हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीसीआई कंप्यूटर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज एंड सिटी प्रोजेक्ट के बारे में, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं या फिर आप बिगिनर हैं और एक्सेल सीख रहे हैं तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का यूज़ आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारी जगहों पर अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो इस प्रोजेक्ट के मदद से हम सबसे पहले एक वोटर लिस्ट बनाना सीखना चाह रहे हैं। तो वोटर लिस्ट बनाने के लिए क्या है, दो कंडीशन आपको देनी ही होती है। पहली कंडीशन एज पे और दूसरी कंडीशन सिटी पे। अगर मान लीजिए किसी की जो एज है 18 है और उसकी जो सिटी है LMP है, अगर ये दोनों कंडीशन यहाँ पे मैच हो रही हैं तो यहाँ पे लिख के आए यू कैन वोट, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या लिख के आए यू कैन नॉट वोट। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपल फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या लगाना है, सबसे पहले इक्वल का साइन देना है। इक्वल का साइन कोई भी फॉर्मूला फंक्शन यूज़ करने से पहले आपको लगाना ही होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल का साइन देने के बाद में इफ़ फंक्शन का यूज़ करना होगा। ठीक है, इफ़ क्या है, एक लॉजिकल फंक्शन है, और उसके बाद में हमको यहाँ पे एक और फंक्शन देना होता है जिसका नाम है एंड। अब एंड फंक्शन का यूज़ क्या होता है, जब एक से अधिक कंडीशन देनी हो। तो यहाँ पे पहली कंडीशन हमारी एज पे होगी और दूसरी कंडीशन हमारी सिटी पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एंड फंक्शन भी हमने लगा लिया। अब हमें कंडीशन देनी है, तो कंडीशन किस पे देते हैं, सबसे पहले एज वाले कॉलम पे। तो एज कॉलम हमारा कौन सा है, ई नंबर का कॉलम है, और रो कौन सी है, 8 नंबर की। तो इस सेल का एड्रेस क्या है, E8। मुझे टाइप करना है यहाँ पे E8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, कॉमा लगाएंगे और उसके बाद दूसरी कंडीशन देंगे। दूसरी कंडीशन मुझे किस पे देनी है, सिटी पे। तो सिटी वाली जो सेल है, इस सेल का एड्रेस क्या है, F नंबर का कॉलम है, रो कौन सी है, 8 नंबर की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमा F8 इक्वल टू LMP। आप यहाँ पे जो भी सिटी यस कराना चाह रहे हो उसे आपको डबल कोड में लिखना होगा। तो मैंने कंडीशन ये दे दी है कि अगर किसी की एज जो है 18 प्लस है और लखीमपुर में रहता है, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन अगर मैच हो रही हैं तो यहाँ पे क्या लिख के आना चाहिए, यू कैन वोट। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सिंगल कॉमा लगाएंगे, डबल कोड में लिखेंगे यू कैन वोट। अगर मान लीजिए कंडीशन मैच नहीं हो रही तो क्या लिख के आना चाहिए, तो लिख के आना चाहिए यू कैन नॉट वोट, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या कंडीशन दी है कि अगर मान लीजिए एज 18 प्लस है और LMP में रहता है, दोनों कंडीशन मैच हो रही हैं तो लिख के आए यू कैन वोट, और अगर नहीं ऐसा हो रहा तो लिख के आए यू कैन नॉट वोट। सिंपल, बस एंटर करता हूँ। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, यू कैन वोट, चूँकि इसकी कंडीशन दोनों मैच हो रही हैं। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, साथ ही में इसको अलाइन सेंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और नीचे यहाँ पे जब पतला प्लस बन के आए तो क्लिक दबा के नीचे खींच देना है। इससे क्या होगा, जो भी एलिजिबल है वहाँ पे लिख के आएगा यू कैन वोट, और जो एलिजिबल नहीं है वहाँ पे क्या लिख के आएगा, यू कैन नॉट वोट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो लिख करके आ चुका है। अब हम ये चाह रहे हैं थोड़ा सा इसकी कंडीशन सेट हो जाए, मीन्स जहाँ जहाँ लिखा हुआ है यू कैन वोट उसका कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, और जहाँ पे लिखा है यू कैन नॉट वोट वहाँ पे रेड हो जाए। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल एक फॉर्मेटिंग देनी है। उसके लिए इतना सेलेक्ट कर लेना है और सिंपल आ जाना है आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और पहला ऑप्शन यूज़ करना है हाईएस्ट सेल रूल्स वाला, और उसके बाद में आना है यहाँ पे इक्वल टू ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे टाइप करना है यू कैन वोट और इसका कलर कर देना है ग्रीन। ठीक है, बस ओके कर दिया हमने, देखो ग्रीन हो चुका है। और जहाँ पे यू कैन नॉट वोट लिख के आ रहा है वहाँ पे रेड करना है, तो सेम यही प्रोसेस दोबारा अपनाना है। इस बार टाइप करना है यू कैन नॉट वोट, बस ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन फिट हो गई। ठीक है, अब चलिए ये जो हमारी हेडिंग्स हैं इनकी भी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए इतना सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आना है आपको सेल स्टाइल में, और यहाँ से स्टाइल सेट कर लेनी है, जो भी आपको अच्छी लगे यहाँ से इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, पूरे को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद इसे ऑल बॉर्डर कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप से, तो और भी थोड़ा सा इफेक्टिव लगने लगेगा। तो ये तो हो गया सिंपल एक तरीके से इस प्रोजेक्ट का यूज़। अब चलिए इस प्रोजेक्ट का हम एक दूसरे तरीके से भी यूज़ करके आप लोगों को बताने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने सुना होगा कि जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पे भी जो वर्कर रखे जाते हैं उनकी भी एज कितनी होनी चाहिए, 18 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, 18 ईयर्स ओल्ड से अगर नीचे हैं तो काम पे नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप कंडीशन सेट कर सकते हो। अक्सर आपने ऐसा भी सुना होगा, जैसे जो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रियां होती हैं, तो लोकल का नहीं लेती हैं, बाहर का लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप दो कंडीशन सेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कैसे यूज़ करेंगे उसके लिए भी समझो। इसे हम करते हैं डिलीट। तो उसके लिए आ जाना है आपको यहाँ पे और सिंपल सा एक फॉर्मूला देना है। फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू इफ। इफ फंक्शन का यूज़ करना है। इफ एक लॉजिकल फंक्शन है, इससे पहले अभी हमने आपको बताया। तो इफ फंक्शन का यूज़ करना है, साथ ही में एंड फंक्शन लगाना है। एंड
चूंकि दो कंडीशन यहाँ पे भी देनी है तो एंड फंक्शन का भी यूज़ करेंगे। पहली कंडीशन एज पे है तो एज वाली सेल पे क्लिक कर लेना है बस सिंपल, आपको इस सेल का एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू। उसके बाद में यहाँ पे एक दूसरी भी कंडीशन देनी है। पहले वाले प्रोजेक्ट में सिर्फ ग्रेटर देन देना था, लेकिन यहाँ पे हम ये चाह रहे हैं कि जिसकी एज कितनी हो 18 या फिर 50 के बीच में हो, इसके ऊपर भी अगर हो तब भी मैच ना करे। तो यहाँ पे सिंगल कॉमा एक और देना होगा 18 के बाद में सिंगल कॉमा, और फिर से इसी सेल पे दोबारा क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे इस बार देना है लेस देन इक्वल टू 50। ठीक है, दूसरी कंडीशन हो गई 50 और 18 के बीच में एज अगर है तो एलिजिबल है, दूसरी कंडीशन हो गई। अब हम क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन देते हैं सिटी पे। तो सिटी हमारी किस सेल में है, F नंबर का कॉलम है और 8 नंबर की रो है। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया F8, या फिर आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो इस सेल का एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इक्वल टू STP। ठीक है, डबल कोड में हमने टाइप कर दिया STP, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। अगर ये दोनों कंडीशन मैच हो रही हैं तो क्या लिख के आना चाहिए, एलिजिबल। मैंने यहाँ पे टाइप किया यू आर एलिजिबल, और अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी भी कंडीशन सेट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख के आना चाहिए यू आर नॉट एलिजिबल। ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल। अब इसको हम क्लिक करके नीचे खींच देते हैं, तो अगर कोई कंडीशन है जो एलिजिबल है तो वहाँ पे लिख के आएगा यू आर एलिजिबल। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है यू आर एलिजिबल, इनकी एज भी है और सिटी भी मैच कर रही, दोनों कंडीशन मैच कर रही हैं, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है यू आर एलिजिबल। और बाकी सब पे क्या लिख के आ रहा है, नॉट एलिजिबल। अब यहाँ पे क्या है, ये भी एलिजिबल है, ये भी लिख के आ रहा है। तो इस टाइप से आप इजीली ये भी प्रोजेक्ट मेंटेन कर सकते हो। चलिए अब यहाँ पे इसकी भी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। हम चाह रहे हैं जहाँ पे लिख के आ रहा है एलिजिबल उसका कलर ग्रीन हो जाए और बाकी रेड हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और उसके बाद में आ जाना है आपको इक्वल टू वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना होगा यू आर एलिजिबल। तो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है, बस यहाँ पे कलर क्या करना है, इसका ग्रीन करना है और ओके कर देना है। ठीक है, तो देखिए जो जो एलिजिबल हैं वो ग्रीन हो चुके हैं। ऐसे ही अगर नॉट एलिजिबल वाला भी सेलेक्ट करना है तो बस वही सेम प्रोसेस अपनाना है आपको, दोबारा यहाँ पे टाइप करना है यू आर नॉट एलिजिबल और ओके कर देना है। ठीक है, तो देखिए कंडीशन सेट हो चुकी है। ऐसे ही आपको फिर पूरे को सेलेक्ट करना है और यहाँ से ऑल बॉर्डर कर लेना है। ठीक है, तो पूरे पे बॉर्डर लग जाएगा, अलाइनमेंट यहाँ से सेंटर कर लेना होगा। ठीक है, तो इस टाइप से इजीली आप अलाइनमेंट सेट कर पाओगे, और चाहो अपने जो भी फॉर्मेटिंग करना है अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया गया सिटी में मान लीजिए गोला के लिए आप अलग कंडीशन दे सकते हो, या फिर STP के लिए अलग कंडीशन दे सकते हो। ठीक है, तो ये सब पूरी कंडीशन अपने ज़रूरत के हिसाब से दे सकते हो। तो ये सिंपल फॉर्मेटिंग आप लोग जरूर करिए, यहाँ पे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग इजीली इस प्रोजेक्ट का यूज़ कर सकते हो, और इसके अलावा और भी बहुत सारी जगहों पे इसका यूज़ किया जा सकता है। तो अगर आप बिगनर हैं तो इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस जरूर करें, तभी आप अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।